जसराना विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जसराना विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ श्यामपाल जी मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और आज बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है जसराना के अंदर, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी पीडीओ को लेकर चल रही है और योगी आदित्यनाथ की जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बोल रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है। आज वही सभी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मिट्टी न्यूज में। माइक पास कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक है। जब मैं आपकी विधानसभा में आया तो देखा वॉल पेंटिंग वगैरह थी, तमाम चीज़ें थी। चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं? पूरी तरह से तैयारी चल रही है विधानसभा। कैसी तैयारियां हैं? बहुत जोर से तैयारी चल रही है। बहुत पुराने समाजवादी हैं, 2004 से लगातार समाजवादी की सेवा कर रहे हैं और उसी हिसाब से कई बार टिकट मांगने का प्रयास किया, लेकिन इस बार बहुत जोरदारी से कर रहे हैं। और हमारी इस बार तो सरकार भी बनेगी, क्योंकि हमारे पीडीए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए को, पूरे प्रदेश की पीडीए एक हो गई है। पीडीए परिवार जुड़ गया है और बहुत बड़ी जीत होगी। स्पष्ट बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी और जसराना विधानसभा तो सपा का गढ़ है और समाजवादी से टिकट मिलने की पूरी प्रयास है, हमारा तैयारी है। यदि टिकट मिली, राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें टिकट दी तो बहुत बड़ी जीत होगी। बहुत बड़ी। क्योंकि हमारा कितनी बड़ी जीत हो सकती है? बहुत बड़ी। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 30-40 हज़ार की बात करिए। 30-40 हज़ार, क्योंकि हम सब समाज से जुड़े हुए हैं और 1990 से राजनीति में है। पहला चुनाव हमने 1992 में लड़ा, 91-92 में। दूसरा चुनाव हमने 96-97 में लड़ा और तीसरा चुनाव विधानसभा का 2002 में लड़ा था। 2002 के बाद चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 2004 से लगातार समाजवादी में हैं और समाजवादी हैं और समाजवादी की टिकट का 1-2 बार प्रयास किया, लेकिन इस बार बहुत जोरदारी से प्रयास कर रहे हैं और इस बार उम्मीद भी है कि हमारा प्रयास शायद सफल हो जाए। यदि सफल हुआ तो बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि जसराना विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में हमारा 1990 से आज तक संपर्क है। हर जाति, हर वर्ग से संपर्क है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, 2027 का चुनाव करीब है, लगभग 9-10 महीने बाद चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, यहाँ तक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज की बात करी जाए जी, तो आज के आपके जमीनी मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में जाते हैं? क्या बात करते हैं जिससे जनता खुश हो? क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जनता अपनी दुख दर्द पीड़ा बताती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पीड़ा ही पीड़ा है सरकार में, तो तमाम पीड़ा हैं। इतना मतलब आप ये समझो कि अभी ये सरकार हमारे पीडीए परिवार को, पहले तो नौकरी की सबसे बड़ी समस्या है। पीडीए की जितनी नौकरी मिलनी चाहिए, बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो नहीं हो रहा। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि बाबा साहब के संविधान के हिसाब से जो आरक्षण है, उस आरक्षण से इस सरकार में कोई नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये पूरा पीडीए जान रहा है। ये सब आदमी विकास चाहता है। किसी घर में एक नौकरी मिल जाती है तो आदमी, उसका परिवार सुधर जाता है, लेकिन इस सरकार में तो आरक्षण ही खत्म कर दिया। पर भाजपा तो पीडीए को परिवारवाद बताती है। अरे भाजपा तो जन क्या क्या कहती है। भाजपा को बताने से क्या होता है? भाजपा बताती है तो नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? इतनी बेरोजगारी फैल रही है। अभी देख रहे हो, डीजल 3 दिन लगातार बढ़ रहा है। ये बीजेपी सरकार का ही तो है। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है और इतना बेरोजगारी बढ़ रही है और कोई सुविधा नहीं। अब अभी आपने कुछ दिन पहले देखा हो किसान कितना परेशान रहा खाद के लिए। खाद एक ऐसी चीज़ है जो किसान के ही प्रयोग में आती है। खाद किसी के प्रयोग में नहीं आती। खाद को केवल किसान प्रयोग करता है, खेती में करता है, लेकिन खास खाद की किल्लत हो गई, ये बहुत बड़ी समस्या है। बिजली की किल्लत है, बहुत बड़ी समस्या है। और आप देख रहे हो इस बीजेपी सरकार में ये जो घूम रहे हैं सांड वाण, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए भाई। इतनी सरकार पे इतनी व्यवस्था नहीं है सांडों का वो करे और एकत्रित कर दे, खेतों में परेशान है। कई किसान दुर्घटना हो गई, किसान मारे गए। खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा और गैस सिलेंडर का भी आप हाल देख रहे हो, कितनी परेशानी है। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, डीजल पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इससे ज़्यादा क्या मुद्दे होंगे?
हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी, ना तो खाद की कभी समस्या आई, ना बीज की कभी कोई समस्या आई, रोजगार भी बहुत मिलते थे। और क्या कहते हैं, कन्या धन विद्याधन इतनी योजनाएं चली, कन्या विद्याधन मिलता था, 102 चलाई, एम्बुलेंस चलाई। अखिलेश जी जैसा मुख्यमंत्री होना तो शायद ही कोई है इस प्रदेश में हो जाए, जैसा कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने वो योजना चलाई थी। कन्या विद्याधन, 102 आज जो सड़कों पे खड़ी दिख रही है हर कोने कोने पे, ये देन तो उन्हीं की है, हमारी सरकार की देन है, हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी की देन है। और लैपटॉप दिया, जो लैपटॉप दिया वो आज भी विद्यार्थियों के घर काम कर रहा है, उससे बहुत विकास हुआ। इस सरकार ने तो सारे विकास ही रोक दिए, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना किसानों को सुविधा मिल रही, न रोजगार वालों को सुविधा मिल रही, न बीज मिल रहा, न खाद मिल रही, तमाम समस्याएं। एक्सप्रेसवे बनवाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ वाला। इस सरकार में तो ऐसे ही सब मामला है, केवल वो दिखावा करते हैं और झूठ बोल बोल के कहते हैं। 69,000 की भर्ती देख लीजिए, उसका कितने आदमी परेशान हो गए, धरना दे देते, कुछ को तो बहुत परेशानी हुई, बीमार पड़ गए, और आज तक उनकी कोई सुनता नहीं है। ये अन्याय नहीं है? यही सब मुद्दे सब पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है, और जसराना विधानसभा क्षेत्र की पूरी पीडीए परिवार देख रहा है। अब की बार वो होने वाला है कि इतिहास रच जाएगा, कितनी सीटें आएंगी समाजवादी की कि बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। बीजेपी कहीं नहीं दिखाई देगी। सपा की कितनी सीटें आ सकती हैं? सपा की सीटें आएंगी 300 से ऊपर सीट आएगी। 300 से ऊपर आएगी। सपा का नारा बोल सकते हैं अब की बार 300 पार? सपा का ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये ज्यादा हो गया, 300 ज्यादा हो गया जब पब्लिक पूरी वहाँ। इतना भाजपा भी बोल रही है। अरे भाजपा तो अब देखो, बेईमानी सहीमानी तो अलग बात है, लेकिन बेईमानी भाजपा पूरे देश में कहीं भी कर सकती है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बेईमानी भी नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश का पीडीए परिवार इतना सतर्क हो चुका है कि अब की बार कहीं भी बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, बेईमानी नहीं कर सकते हैं, बहुत सक्रिय हैं लोग। अच्छा, एक बात और बताइएगा, अगर आपने जैसे दावा किया है कि 30-40 हज़ार वोट से आप जीतेंगे अगर टिकट मिलती है तो, और 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जीत हुई। इसके बाद अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में भाजपा जीती है, और असम, पुडुचेरी, इससे पहले बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ एनडीए सरकार बनी है। तो क्या इन सभी का फ़र्क उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, जो कि 24 में सपा ने वापसी की है? ऐसा है, ये जो अभी जो चुनाव हुए हैं, आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, पूरे देश को मालूम है कि बेईमानी से चुनाव हुए हैं। तो ये बेईमानी से चुनाव होने के लिए तो हमारा उत्तर प्रदेश और सावधान हो गया कि ये बेईमानी वो तो ये कह रहे हैं कि जहाँ जीत जाओ वहाँ बेईमानी नहीं। 24 में सपा जीत गई थी तो बेईमानी नहीं बताई है। अब बंगाल में, बिहार में इंडिया गठबंधन आ रहा तो बता रहे बेईमानी है। नहीं, बिल्कुल बेईमानी है इसमें। कोई बिना बेईमानी के तो पश्चिम बंगाल में कोई सरकार बनने का उनका कोई सवाल ही नहीं था। पर जो भी हुआ वहाँ, जो भी हुआ हो, वहाँ बेईमानी हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेईमानी, उत्तर प्रदेश में लोग सावधान। इससे क्या है, उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ा है? ये असर पड़ा है कि ये लोग बेईमानी करते हैं। पश्चिम बंगाल में खुलेआम बेईमानी की है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश और सावधान हो गया कि जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ है वैसा उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में और सावधानी हो गई, और उत्तर प्रदेश में इस बार निश्चित रूप से समाजवादी सरकार आएगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात लगे हुए हैं, श्री अखिलेश यादव जी पीडीए परिवार को जोड़ने में लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे श्री प्रोफेसर साहब जो समाजवादी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, श्री राम गोपाल यादव जी, वो दिन रात इसी की चिंता में रखते हैं, और हम लोगों को इतने सक्रिय किए हुए हैं पूरे प्रदेश को कि अब की बार समाजवादी हर कीमत पर आएगी। और हमारे तो सांसद जी हैं, लोकप्रिय जनप्रिय सांसद श्री अक्षय यादव जी, वो भी बहुत सक्रिय हैं हमारे जनपद के लिए, हमारी विधानसभा के लिए। कहीं ना कहीं बात करी जाए तो टूंडला कमज़ोर सीट लग रही है, जो लगातार वहाँ के विधायक भाजपा के जीते हैं। सपा का मानना है ऐसा,
और दूसरी फिरोजाबाद, बाकी की 3 बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो क्या 2027 नहीं, के इस चुनाव बार में तो 5 सीटों में क्या पांचों रहेगा? सीटों में पांचों समाजवादी की होंगी। 5 टूंडला बहुत मजबूत हो गया, हाँ। कमजोर था तब था, हम्म लेकिन अब टूंडला बहुत मजबूत है। हम्म टूंडला में हमारी समाजवादी की सीट निकलेगी, फिरोजाबाद में समाजवादी की सीट निकलेगी, बाकी 3 तो आप बता ही रहे हो, हाँ। तीनों में तो निकल नहीं निकल रही है। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि क्लीन स्वीप कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा पांचों को। सीट, भाजपा हाँ। भाजपा को कैसे टक्कर देंगे? क्योंकि भाजपा भी मजबूती से कारोबार कर रही है, चीज़ें आगे बढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं दावा बड़े बड़े कर रही है देखो, कि हाँ जीतेंगे, 350 जीतेंगे, 300 जीतेंगे। भाजपा की तो पोल खुल गई। भाजपा तो अब कहती रहेगी, वही हम्म कहती रही तो समय बताएगा। हम्म 300 350 सीट तो समाजवादी की आएंगी, भाजपा का तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई और मतलब नहीं तो समय आ रहा है, आप देख लेना। हाँ, 8-9 महीने बाद हाँ, चुनाव। 8-9 महीने बाद चुनाव है। और जसराना की तो कुछ पूछा मत। हमारा, हम जो टिकट मांग रहे हैं तो हम तो बहुत 90 से जुड़े हुए हैं, जनता से, हर जाति से जुड़े हुए हैं, हर वर्ग से जुड़े हुए हैं। अभी हमारी यहाँ फिरोजाबाद में वो आए थे माननीय कुशवाहा जी, हम्म और क्या कहते हैं, हमारे ये साक जी आए थे, एटा के मुमताज साक जी, और श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी आए थे माननीय हमारे एटा के देवेश जी। देवेश भी गई फिरोजाबाद में, गए तो बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। और जसराना से तो हमारे एक कहने पर ही कुशवाहा समाज की इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि बहुत ज़्यादा भीड़। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा जी का कैसा माहौल है? उनका बढ़िया माहौल है, उनका कुशवाहा में बहुत असर है, और पूरे प्रदेश का कुशवाहा एक है समाजवादी के लिए। क्योंकि उनकी भी एक पार्टी है गठबंधन के साथ। पार्टी है, वो पार्टी इसी में, अब तो एक ही बात है, पार्टी का भी इसी में उनका सहयोग रहता है। वो स्वयं तो वो समाजवादी से है, स्वयं जो समाजवादी से। सांसद स्वयं समाजवादी हाँ। से, और वो समाजवादी की बात करते हैं। हमारे फिरोजाबाद में आए थे तब भी उनने यही कहा था, समाजवादी को वोट करना है, क्योंकि मैं भी जो सांसद हूँ वो समाजवादी से। जी। उनकी पार्टी है, वो भी पार्टी का भी सहयोग है, उनका स्वयं का सहयोग है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, क्या जसराना के अंदर जातीय समीकरण भी हावी रहता है क्या? जाति समीकरण रहता है, जाति समीकरण, लेकिन हमारे जसराना में जाति समीकरण भी है, लेकिन पीडीए बहुत अच्छा है। हर जाति का अब ये आदमी समझ रहा है कि बाबा साहब के संविधान के साथ ये हेर फेर कर रहे हैं। अगर वो 400 कहते थे, 400 पार और संविधान पार, इसका बहुत असर पड़ा। अगर ये नहीं नारा लगाते कि 400 पार और संविधान पार, तो जो हमारी समाजवादी की जो 37 सीटें आई उसमें कुछ बेईमानी हो गई। 40 सीट से 42 सीट हमारे यहाँ की क्लियर थी, लेकिन 4-5 की बहुत बड़ी बेईमानी कर ली। 37 सीट आ गई। ये संविधान पार, 400 पार संविधान पार की बात सुन के ही तो आ गई। थोड़ी सी अगड़ाई ली है प्रदेश की जनता ने, थोड़ी सी अगड़ाई ली है, और अब पूरी तरह से समझ गई। अब पूरी तरह से समझ गई। उस समय थोड़ी अगड़ाई ने 37 सीट कर दी, 4-5 बेईमानी कर दी, 42-43 हो जाती, लेकिन उसको छोड़ी अब पूरे प्रदेश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। और पीडीए की संख्या है 90%। आप समझ सकते हो कि 100 में जब 90 लोग पीडीए के हैं, जिनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, तो अब वो कब तक नहीं समझ पाएंगे। इस समय सारा कुछ समझ गए पीडीए के लोग। जो 85-90% जनसंख्या है, वो सब समझ चुकी है कि हमारा अगर हित है तो केवल समाजवादी पार्टी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आपने ये दावा कर दिया कि जसराना में आप चुनाव लड़ते हैं तो 30-40 हज़ार का मार्जिन रहेगा, और अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 300 पार सीटें, 300-350 सीट पर पहुंचेगी, 350 तक। बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ जसराना के समाजवादी पार्टी के नेता श्यामपाल सिंह यादव जी मौजूद थे, जो कि लगातार चीज़ों का देख रहे हैं और क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं 27 के चुनाव के बारे में? क्योंकि चुनाव करीब है और सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप लगना चालू हो गए हैं। आपको बताना है, आपको क्या लग रहा है जसराना में क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सकती है, या फिर समाजवादी पार्टी पुनः यहाँ से चुनाव जीतेगी? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन सकती है, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए परिवार वापसी कर सकता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। चलिए, आपके लिए बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए, आपने पूछा, ये पूछा बहुत अच्छी बात है। हमारी पार्टी का
जो हमने आपको बताया है वो सब सच बात बताई है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ज़्यादा बढ़ना चाहिए, पीडीए परिवार और बढ़ना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पास तक आए, हमारी विधानसभा जसराना में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।